आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग के बारे में, और अभी तक हमने 16 श्लोकों का विचार किया हुआ है। हमने देखा कि 11वें श्लोक से आगे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के मुख से शुरू हुआ है, और पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की वीरता को ललकारते हुए आगे उसको आत्म तत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन 3 श्लोक, आज जो हमने 17, 18 और 19 जो 3 श्लोकों के बारे में हम विचार करने वाले हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण अविनाशी तत्व क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि इसके पहले जो 3 श्लोक थे उसमें भगवान श्री कृष्ण ने विनाशी क्या है इसके बारे में अर्जुन से कुछ कहा था। ये कहा था कि इंद्रिय और इंद्रिय इनके विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो विनाशी होता है, वो शाश्वत नहीं होता है, वो नित्य नहीं होता है। स्वाभाविकतः भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरे शिष्य के मन में क्या चल रहा है। वो जानते हैं कि अर्जुन अब ये पूछेंगे कि ये अगर विनाशी है तो फिर अविनाशी क्या है। तो उसका आज विवरण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करने वाले हैं। वो कहते हैं अर्जुन से कि अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी क्या है, तो ये संपूर्ण जगत जो है उसको जिसने व्याप्त किया हुआ है, वो जो आत्म तत्व जो है वो अविनाशी है, और वो अविनाशी जो है उसका विनाश यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हर एक मनुष्य शरीर में, हर एक जीवित शरीर में एक आत्मा रहती है जिसको जीवात्मा कहते हैं, और ये जीवात्मा जो है वो अनेक जीवित वस्तुओं में विभाजित हुई है। तो ये जो अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीरी है, शरीरी मतलब जो शरीर में रहता है, शरीर में रहने वाली है आत्मा, तो उसको कहते हैं शरीरी। तो भगवान कहते हैं कि शरीर में रहने वाली ये जो आत्मा है उसके ये जो अनेक जो देह है वो क्या है, वो अंतवंत, उनका एक नाश है, उनका विनाश है, उनका अंत है। लेकिन ये जो आत्मा शरीर में जो रहती है वो क्या है, वो अनाशिना अप्रमेय। वो कहते हैं कि ये जो आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है वो अनाशिना, उसका कोई नाश नहीं है। और उसके बारे में आगे कहते हैं अप्रमेय। आत्मा कैसी है? अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम पूर्णतया जान भी नहीं सकते। अप्रमेय, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी भी नहीं हो सकती है, ऐसी है आत्मा। आगे भगवान कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यच एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो न अयम हंति न हन्यते। भगवान कहते हैं कि कोई अगर ऐसा कहता है कि ये आत्मा दूसरी आत्मा की हत्या करती है, या ये अगर कोई कहता है कि आत्मा मर जाती है, तो ये कहने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि आत्मा न कभी मरती है और न कभी किसी की हत्या कर सकती है। न अयम हंति न हन्यते। इसके लिए भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी मर नहीं सकती ही, और आत्मा कभी किसी को मार नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन, तुम्हारी आत्मा किसी को नहीं मारेगी। अर्जुन, ये आज का जो देह है वो दूसरे देह को मार सकता है, लेकिन अर्जुन की आत्मा किसी दूसरे की आत्मा की हत्या नहीं कर सकती। हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आगे 25वें श्लोक तक इसी आत्म तत्व का हमें जानकारी देने वाले हैं।
और आगे चलकर हमें इसमें भगवत गीता के कुछ जो बहुत लोकप्रिय, जो बहुत लोगों को मालूम है, ऐसे जो आत्म तत्व के बारे में जो ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे श्लोक हमें आगे चलकर मिलने वाले हैं। आज के भाग में इतना ही। आपको मेरा ये प्रयास, आपको मेरा ये उपक्रम, आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपके विचार, आपके मंतव्य मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।